दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है आज के चिल्ड्रन चर्च में। हम आपका स्वागत करते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर अब हम प्रार्थना करेंगे।
Ori bala buskila ba andilla buzika buskira reka sabrikanta buskana reka sabrikan. Ori bala buskila ba andilla buzika buskira reka sabrikanta buskana reka sabrikan. धन्यवाद परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर। और एक सब्र का तवशकन और एक सब्र का और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्र का और एक सब्र का तवशकन और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्र का तवशकन और एक सब्र का और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर। धन्यवाद परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करने के लिए। और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्र का और एक सब्र का तवशकन और एक सब्र का और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्र का तवशकन और एक सब्र का तवशकन और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्र का तवशकन और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्र का तवशकन और एक सब्र का तवशकन और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे विश्व के बच्चों के लिए। वो उन परमेश्वर की बुद्धि उनके अंदर काम कर रही है, वो स्वस्थ है, सुरक्षित है, उन्हें किसी चीज की कमी कटी नहीं होगी। अब हम प्रार्थना करने वाले ओरिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत ओरिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत। देश का हर एक बच्चा स्वस्थ है, सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत वशकन, आपकी बुद्धि उनके अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत वशकन, वो बेस्ट है, वो एक्सीलेंट है, वो क्लास में फर्स्ट आते हैं यीशु मसीह के नाम में। और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत वशकन और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्रिकांत वशकन, उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। और एक सब्रिकांत वशकन और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्रिकांत वशकन और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्रिकांत वशकन और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्रिकांत वशकन। कोई भी बच्चा बीमार नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम में। आपने कोड़े खाए ताकि हम चंगे रहे, हम चंगे यीशु मसीह के नाम में। और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत वशकन और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत और रिबल बुस्कलबा आन दिल कांत वशकन और एक सब्रिकांत और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत वशकन। उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं है, जो उन्हें चाहिए वो उनके पास है यीशु मसीह के नाम में। और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत वशकन और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत और रिबल बुस्कलबा आन दिल बोझ कबस्कर और एक सब्रिकांत वशकन और एक सब्रिकांत। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? मंत्र ए है मेरे प्रभु, तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, हर जरूरत पूरी कर। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। हालेलुया। वो मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, वो तेरी स्तुति
करूं, तेरी स्तुति करूं। जहाँ कहीं आप हैं उसकी स्तुति कीजिए। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता। ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू है मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। हाँ, मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हृदय को चंगा करता। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता। मैं तेरी स्तुति करूं, आहा, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता। ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तू है, तू है, तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता। तू इन सब का है उत्तर। यीशु, तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता, और तू सब का उत्तर है। यीशु, यीशु, यीशु। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हर जरूरत पूरी करता। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को छूता। ओ यीशु, तेरी स्तुति करूं, आहा, आहा, तेरी स्तुति करूं। हाँ यीशु, तेरी स्तुति करते। हाँ, तू वाचा रखने वाला है, अंधेरे में प्रकाश है। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, इट्स रैप्सोडी टाइम। आज का संदेश है, यह सोने से भी बेहतर है। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। लूका 24वां अध्याय 49 वचन। आज की अध्ययनिका का शीर्षक मुझे एक सुंदर गीत की याद दिलाता है, जिसे हम कलीसिया में गाते हैं। यह इस तरह से है, सोने से भी बेहतर है, सोने से भी बेहतर है परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के दिल में, सोने से भी बेहतर है
परमेश्वर की संतान के रूप में पवित्र आत्मा आपके लिए बहुमूल्य उपहार है। आप में उसकी उपस्थिति सोने से कहीं बेहतर है। वह मसीह में आपके जीवन को उत्साहजनक और चमत्कारों से भरा हुआ बनाता है। जैसे ही आप प्रतिदिन उसके साथ सहभागिता करते हैं, वैसे ही उसे बेहतर रीति से जानिए। अपने हाथों को उठाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, प्यारे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आपके मधुर और बहुमूल्य उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति मुझे निर्भीकता के साथ भरती है और मुझे सारी वस्तुओं में जयवंत से बढ़कर बनाती है। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। पहला बीज तो रास्ते के ऊपर, पहला बीज तो रास्ते के ऊपर चिड़ियों ने आके उठा लिया, चिड़ियों ने आके उठा लिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर, दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर सूरज निकल के जला दिया, सूरज निकल के जला दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। तीसरा बीज तो कांटों के बीच में, तीसरा बीज तो कांटों के बीच में कांटों ने उसको दबा दिया, कांटों ने उसको दबा दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर, चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? कहिए मैं आशीषित हूँ, आनंद से भरा हुआ हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्त के साथ, भाई बहनों के साथ, है ना,
हाई फाई दे के स्वागत कीजिए सबका। कहिए आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है टेल अदर्स अबाउट जीसस। दूसरों को यीशु के बारे में बताओ। हालेलुया। और हम बाइबल में से एक वचन में चाहती हूँ कि आप पढ़े, है ना, आप अपने बाइबल से बाद में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना उसका 3 अध्याय पहले से 2 वचन। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर इस वचन में क्या हो रहा है, पर आप भी जरूर उसे पढ़िएगा। तो यहाँ पर फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, है ना, साधारण मनुष्य नहीं था, वो यहूदियों का सरदार था। एक दिन रात को वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जिस तरह के चमत्कार तू कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो। तो ये सुनकर यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कि कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। ये सुनकर निकोदेमुस हैरान हो जाता है कि ये यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। तो यीशु मसीह से कहता है कि स्वामी, अगर एक मनुष्य बड़ा हो जाए तो वो दोबारा कैसे नया जन्म ले सकता है। तो वो कहता है, अगर एक मनुष्य बड़ा हो जाए तो नया जन्म कैसे ले सकता है, दोबारा जन्म कैसे ले सकता है। वो अपने माँ के घर में दोबारा प्रवेश होकर कैसे जन्म ले सकता है, ये तो कैसे संभव है। हालेलुया। मुझे विश्वास है आप भी सोच रहे हैं कि हाँ, निकोदेमुस सही सोच रहा था कि अगर कोई बड़ा हो जाए, यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, पर अगर कोई बड़ा हो जाए तो वो दोबारा कैसे जन्म ले सकता है। वो अपने माँ के गर्भ में दोबारा जाकर कैसे जन्म ले सकता है, कैसे हो सकता है। हालेलुया। चलिए आगे समझते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, इसका क्या अर्थ था। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो इस नए टर्मिनोलॉजी, इस नए शब्दावली के साथ आए, बॉर्न अगेन, नया जन्म। हालेलुया। और यहीं से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई चाहता है कि वो परमेश्वर के प्रकाश में आ जाए, उसे परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव चाहिए, वो परमेश्वर के साथ एक होना चाहता है, तो उसको नया जन्म लेना होगा, उसको नया जन्म होना होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कोई कह सकता है कि हाँ, मुझे परमेश्वर का जीवन और स्वभाव चाहिए, मुझे परमेश्वर के प्रकाश में आना है, मैं परमेश्वर के साथ एक होना चाहता हूँ, पर मैं नया जन्म कैसे लूं। हालेलुया। तो जब यहाँ पर हम कह रहे नया जन्म, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने माँ के गर्भ में दोबारा जाके जन्म लेना है, नहीं। यहाँ पे नए जन्म का अर्थ है, नया जन्म कब होता है, जब हम यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, जब हम अनंत जीवन को अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं, जब हमारी उद्धार की प्रार्थना होती है। हालेलुया। आपने सुना होगा, हम इस जो ये सेगमेंट है, इसके बाद में हम उद्धार की प्रार्थना करते हैं ना, जहां पर हम कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जीवित किया। हाँ, आज वो जीवित है। मैं उसे अपने जीवन में बुलाता, अपने प्रभु, अपने स्वामी के रूप में। मेरा नया जन्म हो गया, मेरा उद्धार हो गया है। मैं अनंत जीवन को अपने आत्मा में ग्रहण करता हूँ। यह उद्धार की प्रार्थना। हालेलुया। और जब हम इस प्रार्थना को कहते हैं, और वो समय है कि जब हमारा क्या हो जाता है, नया जन्म। हालेलुया। कितना आसान, कितना सरल है। हालेलुया। हमें अब क्या करना है, मन में विश्वास करना और अपने मुंह से बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अनंत जीवन का मतलब क्या है, परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये उस जीवन से, ये उस मानवीय जीवन से अलग है जो हमने
ग्रहण किया था अपने जन्म के समय। ये परमेश्वर का जीवन है जो क्या है, अविनाशी है, अजय है। ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नए जन्मे होने का मतलब है कि हम अलग किए गए हैं महिमा के लिए, सफलता के लिए, समृद्धि के लिए, दैवीय स्वास्थ्य के लिए। हम आशीषित हैं, हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर काम कर रही है, प्रेज द लॉर्ड। ये जो अंधकार का सामर्थ, ये जो दुनिया की चीजें हमें प्रभावित नहीं कर सकती हैं। यही कारण है कि हम गरीब नहीं हो सकते, हम बीमार नहीं हो सकते, हम गिर नहीं सकते, हम हार नहीं सकते, हालेलुया। जब हमारा नया जन्म हो जाता है उस समय परमेश्वर क्या करते हैं, हमें अंधकार में से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के प्रकाश में लाते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें अंधकार से क्या कर दिया है, काट दिया गया, अलग कर दिया गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये धर्म के परे है, हालेलुया। और यही कारण है कि हमें दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब तक किसी का नए सिरे से जन्म ना हो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, हालेलुया। और नया जन्म कैसे होता है, जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते, जब अनंत जीवन को हम ग्रहण करते हैं अपनी आत्मा में। और यीशु मसीह को हम कब ग्रहण कर पाएंगे, जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे, हालेलुया। यही कारण है कि हमें दूसरों को बताना क्या है, जरूरी है कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है। नया जन्मा होना कितना जरूरी है। नया जन्म हमें क्या बनाता है, परमेश्वर के उस प्रकाश में लाता है जहां पे हम क्या है, सफल है, समृद्ध है, आशीषित है, भरपूरी में चल रहे, आनंद में चल रहे। और ये वो जीवन है जहां पर अंधकार का हमारे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। हम उससे क्या हो चुके, अलग किए जा चुके हैं। अब परमेश्वर हमारे पिता है, हम परमेश्वर के क्या है, बेटा और बेटी, हालेलुया। यही कारण है कि हमें दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना जरूरी है, हमें बताना है, हालेलुया। और बताइए मत, उनकी उद्धार की प्रार्थना भी कराइए, क्योंकि उद्धार की प्रार्थना के द्वारा ही उनका नया जन्म होगा। सिर्फ बताना काफी नहीं है, उनकी उद्धार की प्रार्थना करवानी भी क्या है, जरूरी है। और ये जो सेगमेंट है, इसके बाद का जो सेगमेंट है वो उद्धार की प्रार्थना होती है उसमें, तो उसमें आप ध्यान देकर उसको याद कर सकते हैं। और जब आप किसी को बता रहे यीशु मसीह के बात, तो उनको कहिए, एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ बोलो, और इस प्रार्थना के द्वारा तुम यीशु को अपने प्रभु, अपने दोस्त के रूप में ग्रहण कर सकते हो। तुम परमेश्वर के उस जीवन को, स्वभाव को ग्रहण कर सकते हो, परमेश्वर के बेटा बेटी बन सकते हो, हालेलुया। तुम हमेशा एक आशीषित जीवन जी सकते हो, हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा, जहां कहीं पर भी आप जाते हैं उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताइए और उद्धार की प्रार्थना भी जरूर कराइए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित है और जो भी हम यहाँ पर बताते हैं उसे जरूर कीजिएगा, हालेलुया। और आप कर सकते हैं, याद रखें, आप अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा आपके साथ है आपकी सहायता करने के लिए। जब आप मुंह खोलेंगे बोलने के लिए, पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। तो अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है। हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा मुझे हर चीज में गाइड करता है। मैं आशीष, समृद्धि और महिमा का जीवन जीती हूँ। महान मेरे अंदर रहता है, इसलिए मैं घोषणा करती हूँ कि मैं जीवन से बढ़कर हूँ। मैं नदी के
किनारे लगाए गए पेड़ की तरह हूँ। मैंने विश्व पर जय पाई है। मैं आनंद से भरा हुआ हूँ और मैं सदा आनंदित रहती हूँ। हालेलुया। थैंक यू। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं बनाया, अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहाँ पे आप हमारे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु मसीह को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपना प्रभु और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा लीजिए, अपने आंखों को बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलना जरूरी है। हालेलुया। मेरे साथ कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, जीवित परमेश्वर के पुत्र में मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को बुलाता हूं अपने जीवन में अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को अपने हृदय में ग्रहण करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो आप परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और आपने परमेश्वर के इस अनंत जीवन को ग्रहण किया है। तो अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो इस समय के मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने भी अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। हाँ प्रभु, मैं यीशु के नाम को उनके जीवन के ऊपर बोलती हूँ। मैं कहती परमेश्वर कि आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। मैं कहती हूँ शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार, कोई कब्जा नहीं है। यह आशीषित और एक आशीष है। मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा के द्वारा, आपके अनुग्रह, आपके वचन के द्वारा प्रभु। धन्यवाद। ये सुरक्षित है प्रभु, हाँ, और आशीषित है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहाँ पे हम अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, घर से देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह और अवसर के लिए। हम कहते हैं भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर कि जैसे हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तेजी से राज्य की हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का, हीलिंग का। अगर आप में से कोई भी ऐसे जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, इस समय जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर काम कर रहा है आपको चंगा करने के लिए। और हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा दैवीय स्वास्थ्य में जिए। हालेलुया। तो जहां पर भी आपको परेशानी है वहां पर एक हाथ रख लीजिए और एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रिबो सोंत्र लबाकिया आंत्र दे रो बाकी बादोस को प्रोकाता लबाके एंत्रबो सांत्रदा रे मामा के तोस्को पोकाता ली आंत्रबो सहांत्र दे। हाँ परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, अगर वो बीमार है, हाँ प्रभु,
मैं हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हाँ प्रभु, आई कमांड एवरी सिकनेस, एवरी इन्फर्मिटी टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। दीबो को तागी बांत सोंत्र बलिखांत्र दे। हाँ परमेश्वर, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, इनके शरीर के कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है। कोई बीमारी इसके अंदर नहीं रह, कोई दर्द इसके अंदर नहीं रह सकता। मैं इनके शरीर के हर एक अंग को सही से काम करने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो दर्द जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। यस सो लॉर्ड, हेल्थ इज रिस्टोर्ड, हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पर उनके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओ गीता बोस्काता की आंत्रबो सीत्रबो का आंत्र दे दे। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, ये स्वस्थ, ये चंगे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। दैवीय स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद करते परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वास है कि अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमें फोन करके या मैसेज के द्वारा जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सब ने बहुत मजे किए। कितना कुछ आज हमने किया। हमने गाना गाया, डांस किया, एक्शन सॉन्ग, वास्तविकता संग्रह को पढ़ा, घोषणाएं, कहानी सुनी। हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सब ने इसका आनंद उठाया है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये लिंक शुरू रहता है, अपने दोस्तों के साथ भी इस लिंक को शेयर कीजिए। दोबारा आप उन्हें उनके साथ दोबारा आप इसे देख सकते हैं। जो कुछ भी सिखाया है यहाँ पर वो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं पर भी आप हैं खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। रे वो सोम तलबा की आहांत्र दे, रो बाकी आंखों तो सोम तलमक्के आंत्र बोश कर। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। धन्यवाद देती परमेश्वर। मैं यीशु के नाम को बोलती हूँ उनके ऊपर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी बुद्धि समझ की आत्मा इनके अंदर काम कर रही है। ये अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह फैला रहे। इनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो रही है प्रभु। मैं धन्यवाद कर, ये सफल है, ये समृद्ध है, ये चैंपियंस है प्रभु। ये अपने जीवन में आगे बढ़ रहे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सुरक्षित है प्रभु। दैवीय स्वास्थ्य इनका है। इनके घरों में, परिवारों में शांति है, आनंद है, भरपूरी है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.